फौजी अदालतों से फैसले सामने आए हैं वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी और इसी वजह से अब वो फैसले आए हैं। मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट वैसे इस मामले को पहले एक दफा उन्होंने डिसाइड किया था और फौजी अदालतों को कालादम करार दे दिया था जब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में बेंच बैठा था, लेकिन बाद में उसके खिलाफ अपील हुई और फिर उसके ऊपर ये एक तरह से स्टे दे दिया गया और अब मामला आईनी बेंच के सामने है। तो मौजूद अदालत इसके ऊपर फैसला करेगी। मेरे ख्याल में अभी जो हतमी जो भी फेट होगा फौजी अदालतों का वो तो आईनी बेंच ही डिसाइड करेगा। लेकिन आज जो फैसला आया है उससे बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तरह से एक रास्ता तो नजर आ गया है और एक जमहूरी दौर के अंदर लोगों का कवर के साथ अब हम उनको बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। पीटीआई जितना मर्जी रिस्पांस में कहे हम इसे रद्द करते हैं, उनके पास पूरी लेजिटिमेसी मौजूद है। जी बिल्कुल, जो फैसला आया है वो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के मुताबिक है। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उनको इजाजत दी हुई है कि आप ट्रायल कंडक्ट भी कर सकते हैं और इजाजत भी दे सकते हैं, तो वो तो बिल्कुल आईनी कवर वहां पे है। लेकिन जमहूरियत के अंदर थोड़ी सी चीजें बड़ी होती हैं इससे। अब एक जमहूरी दौर के अंदर फौजी अदालतों में अगर आम शहरियों के इस तरह ट्रायल चलाए जाएंगे तो यकीनन उसके ऊपर लोग तहफ्फुज़ात का इजहार तो करेंगे। अब जस्टिस जो है ना मस्ट बी सीन टू बी डन। ये नहीं हो सकता कि एक फौजी अदालत जिसकी कार्रवाई किसी ने नहीं देखी वहां से जो फैसला आ जाए और उसको हम खुशाइंद कहें। हाँ, जो माजी में दहशतगर्दों के वहां पे मुकदमात वगैरह चले उसके ऊपर एक आईनी तरमीम लाई गई। ये जो मामला था, ये जिस किस्म की वहां पे हरकतें हुई, हर कोई कहता है कि 9 मई में जो लोग मुलविस हैं उनको सजाएं दी जाएं, कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक किया जाए। लेकिन ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि क्या इन लोगों के मुकदमे जेलों में बैठे रहे, इंतजार करते रहे, वो कभी पेश होते थे, कभी जजेस नहीं आते थे, कभी वकला नहीं आते थे, कभी प्रोसिक्यूशन नहीं आती थी। दिस इज द एक्चुअल स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ आवर जुडिशरी और उसकी अल्टीमेट प्राइस इस वक्त पीटीआई अदा कर रही है, लेकिन उसकी ये प्राइस हम मिन हैसुल कौम कब से अदा किए जा रहे हैं। उसके बाद जब ये लोग बयानात देते हैं, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात कर रही हूँ, वो तो इतने टॉल क्लेम्स होते हैं जैसे वो पॉलिटिशियंस हैं। तो क्या इन्होंने अपने आप को खुद अपनी पॉलिटिकल एक्टिविज्म के साथ महदूद कर लिया है इन टिकर्स की हद तक? इसमें जुडिशरी इटसेल्फ इज टू बी ब्लेम्ड कि किसको हम जाके पूछें कि यहाँ तक मामला कैसे पहुंचा? देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें ना, इसमें सियासतदानों का भी किरदार है, इसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार है, इसमें जुडिशरी का भी किरदार है। तो कोई भी यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल क्लीन नहीं है, सबका यहाँ पे कुछ कुछ किरदार है। और अब तो अदलिया को अगर किसी ने महदूद किया है वो तो आपकी पार्लियामेंट ने किया है, जो 26वीं आईनी तरमीम आई है। मुझे नहीं पता कि इमरान खान साहब इसके ऊपर क्या फैसला करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो लोग मुल्क को इस तरीके से चला रहे हैं उन्होंने रीथिंक किया या नहीं किया। असल इशू तो वो है, आइन और कानून के मुताबिक मुल्क चलाया जाए। गवर्नमेंट तो बेनिफिशियरी है, गवर्नमेंट क्यों कोशिश करेगी? कोशिश तो उनको करनी पड़ेगी जो इस मुश्किल में हैं एंड फ्रैंकली अपनी वजह से है। नहीं, अपनी वजह से तो नहीं है जी, वो इस वजह से है कि मुल्क के अंदर आइन और कानून के अमल नहीं। 9 मई वॉज ए डिजास्टर, पर 9 मई के ऊपर कोई हमें रियासत की विल तो नजर नहीं आई कि लोगों को सजाएं देनी है। जो लोग खदीजा शाह गाड़ी में बैठी हुई थी उसको तो आपने 1.5 साल जेल में रखा, अंदर छत पे अंदलीफ अब्बास खड़ी थी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चली गई, तो इसको सियासी बयानिया के तौर पर इस्तेमाल किया गया ना। बाकी तो पूरी कौम इस चीज पे मुतफिक है। देखें, जो लोग बयानिए चेंज करके या वीडियो करके चले गए वही बात अप्लाई। तो मैंने देखा है कि अगर रिफ्लेक्शन देखा जाए तो ये कहना कि आप माफी मांग लें तो इस मामले को खत्म समझें, लेकिन माफी या मजम्मती बयान की तरफ तो बानी पीटीआई या कोई और लोग नहीं आए। जो आ गए हैं उनको रिलीफ मिल गया है। मसला ये है कि क्या हम कोई बनाना रिपब्लिक में रहते हैं कि कोई माफी मांगे और हम उसको माफ कर दें? क्यों माफ कर दें भाई? अगर जिसने इदारों पे हमले किए उनको सजाएं होनी चाहिए, चाहे उसमें इमरान खान साहब मुलविस हो या कोई और मुलविस हो। पाकिस्तान के अंदर तो हम कहते हैं कि ये तो लेजिटिमेट ही नहीं है सिलसिला, ये तो तरीका ही नहीं है, जमहूरियत में ऐसे नहीं होता। ठीक है, नहीं बिल्कुल जबरदस्त, जमहूरियत में तो ऐसे ही होता है जी, फौजी अदालतों में ही जमहूरियत में सजाएं होती हैं। सो वेल डन, आज सियासतदानों को ही है, कल बात ये है डॉक्टर साहब को होंगी, आपको होंगी, बात ये है हर किसी को होंगी कि इस सारे एम्बिट में हम सब आएंगे
اور ہم سب میں جب ٹیبلز ٹرن ہوتی ہیں تو پاکستان میں 2-3 سال میں چیزیں چینج ہو جاتی ہیں اور فوراً ادھر والے ادھر ہوتے ہیں, ادھر والے ادھر ہوتے ہیں. وہ بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک اسٹیبلشڈ ہے, آئی اگری ٹو دیٹ. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ وائی پی ٹی آئی از ناٹ ری تھنکنگ اٹس اسٹریٹجی. اٹس ویری کامن, آپ کا پلان اے کام نہیں کرتا, آپ پلان بی پہ جاتے ہیں, تھوڑا سا ٹیمپریچر نیچے لاتے ہیں, لیکن اس کی کوشش کیا ہو رہی ہے میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں. دیکھیں مذاکرات کی تو ہو رہی ہے, لیکن ٹو بی آنیسٹ مجھے اس سے کوئی حل نکلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. حکومت کے پاس کچھ ہے نہیں ان کو دینے کے لیے, آفر کرنے کے لیے. حکومت اگر حکومت ان کو کچھ آفر کرے گی تو حکومت خود چلتی بنے گی. اسی طریقے سے آپ جب دیکھیں نا کسی کے پاس کچھ چھوڑتے ہیں تو آپ اس کے اوپر نیگوشیٹ کرتے ہیں نا. 500 دن تو ہو گئے عمران خان کو جیل کے اندر, آپ نے عدت کا نکاح والا کیس بھی آپ نے کر دیا, جیل کے اندر مسلسل ان کو رکھا ہوا ہے, کیسز بھی وہاں پہ چل رہے ہیں. تو یہاں سے چیزوں کو نارملائز کرنا اتنا آسان نہیں ہے. یہی تو رونا ہے کہ یہاں پہ آپ عدلیہ کا نظام دیکھ لیں کہ مقدمات کا یہاں پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں اس سارے چیز کے اندر, آپ کے نظام انصاف کے اندر. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب یہ جو دو سیاسی قوتیں اس وقت اقتدار میں ہیں, آپ دیکھیں یہ تاثر کیا دیتے ہیں. اب بھی جو فیصلے آئے ہیں یہ سارا بوجھ اداروں کے اوپر ڈال رہے ہیں. بھائی انجوائے آپ کر رہے ہیں, پوری دنیا میں شہباز شریف صاحب گھوم رہے ہیں, مریم بی بی 8-8 دن جا کے چائنا بیٹھی رہتی ہیں, پرکس پریویلیجز آپ لوگ انجوائے کر رہے ہیں, اور بوجھ آپ سارا دوسری طرف ڈال رہے ہیں. آپ آن کریں جناب, آپ ان کو عدالتوں کے اندر ان کو پروسیکیوٹ کریں, مقدمات کو پوری قوم کے سامنے رکھیں, جو چیزیں ہیں آپ سامنے لے کے آئیں. تو یہ ایشو ہے کہ اس اوپن ٹرائلز کریں, جس طرح آپ باقی معاملوں میں کرتے رہے ہیں. اوپن ٹرائلز کر دیتے, آپ اونرشپ لیتے کہ جی ہم بالکل خلاف ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ پاکستان کے انسٹیٹیوشن پہ اٹیک ہوا ہے اور ہم اس کے اوپن ٹرائلز کریں گے, سب ان کے ساتھ کھڑے ہوتے.